आज हमारी सदी में वो पाप जिसमें ना सिर्फ जवान बल्कि बहुत से अडल्ट भी फंसे हुए हैं, वो है सेक्सुअल इमोरैलिटी, यानी व्यभिचार, अनैतिक संबंध, पोर्नोग्राफी वगैरह वगैरह। तो पौलुस जब बात करता है शैतान की, तो वो कहता है कि इससे भागो नहीं, इन अंधेरे की ताकतों के साथ युद्ध करो, लड़ो इनके साथ। और फिर याकूब भी कहता है कि शैतान का सामना करो, शैतान से भागो नहीं, वरन उसे अपने सामने से भगाओ। लेकिन जब बात आती है सेक्सुअल पाप की, व्यभिचार की, जवानी की ख्वाहिशों की, तो बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि भागो भागो, इसका सामना मत करो, इससे लड़ने और इसे हराने की कोशिश मत करो, वरन भागो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी इस सेक्सुअल इमोरैलिटी से भागें, इससे छिपें। तो बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हम शैतान का सामना करें, उससे लड़ें और अपने सामने से उसे भगाएं। लेकिन इस सेक्सुअल पाप से मत टकराना, ये शैतान से ज्यादा ताकतवर है, इससे तुम भागो। हे दाऊद, तू शेर और भालू का पीछा करके उसे मार सकता है, उसे फाड़ सकता है, तू गोलियत के साथ टकराकर उसे भी खत्म कर सकता है। लेकिन बतशेबा शेर और गोलियत से कहीं ज्यादा ताकतवर है, वो तुझे गिरा देगी। हे शमशून, तू शेर को बकरी के बच्चे की तरह फाड़ सकता है, लेकिन दलीला शेर से ज्यादा ताकतवर है, वो तुझे खत्म कर देगी। तो देखा, बाइबल हमें बार बार सिखाती है कि शेर का आप सामना कर सकते हैं, शैतान के साथ आप लड़ सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल पाप, इसके साथ आप खेल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, आपको भागना ही पड़ेगा। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है यूसुफ, जिसके पास उस समय ये वचन थे भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने इन वचनों को अपने जीवन में लागू किया। यूसुफ क्यों भागा? उसको कोई पूछने वाला भी नहीं था, बेगाने देश में अजनबी लोगों के साथ रह रहा था, और संडे को वह कहीं चर्च भी नहीं जाता था। उसके खुदा ने उसे ख्वाब में बताया था कि तू एक बड़ा व्यक्ति बनेगा, लेकिन अब यहाँ पर वो एक नौकर का काम कर रहा है। उसके आसपास के सब लोग मूर्तियों और देवताओं को पूजते हैं, और यहाँ एक औरत है जो हर रोज उसे बुलाती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, वरन कई बार उसे बुला चुकी थी। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि यूसुफ नहीं जानता था कि मरने के बाद इस पाप की सजा मौत है। हर संडे उसने किसी पास्टर से नर्क और स्वर्ग का प्रचार नहीं सुना था। उसने कभी धर्मी पवित्र जीवन व्यतीत करने के बारे में यूट्यूब पर वीडियोस नहीं देखी थी। लेकिन बाइबल कहती है कि यूसुफ भागा, ही फ्लेड, वो भागा। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि उसने कहा कि भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? दूसरे शब्दों में कहें कि मैं परमेश्वर के खिलाफ इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता? मतलब कि उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो आज हमारे पास है, लेकिन उसके दिल में ये एक छोटी सी बात थी, और वो है परमेश्वर का डर, परमेश्वर का खौफ। और आज हमारे पास वो माँ बाप है जो चर्च जाते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी चर्च बिल्डिंग्स हैं, अच्छा वाला साउंड सिस्टम है, बाइबल हमारे घरों में है, बहुत से क्रिश्चियन यूट्यूब चैनल हैं, वो दोस्त हैं हमारे पास जिनके साथ हम संगति कर सकते हैं। लेकिन जो कमी है हमारे जीवनों में, वो है परमेश्वर का डर, जो कि हमें जरा सा भी नहीं है, जो हमें मजबूर करेगा ये कहने के लिए कि नहीं, मैं ऐसा घिनौना अपराध खुदा के सामने कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकती हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ओ, ये मेरी कमजोरी है, मैं क्या करूं, मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। नहीं, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका पाप है। इस बात को स्पष्ट से जान लें। और परमेश्वर आपकी कमजोरी को नहीं, वरन इस पाप के कारण आपको अपनी उपस्थिति से दूर करके हमेशा की आग में आपको भेजेगा। और इस आग का फैसला परमेश्वर ने नहीं, इस आग का फैसला परमेश्वर ने नहीं किया, आप खुद इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जो लोग हमसे पहले थे, जिनके पास बाइबल नहीं थी, ये सारी जानकारी नहीं थी जो आज हमारे पास है, पर उनके अंदर खुदा का खौफ था, जिसकी वजह से वह पाप से लड़ते थे, व्यभिचार से भागते थे और अपने आप को कुर्बान तक भी कर गए। और आज यही हमारे जीवनों में सबसे बड़ी कमी है, खुदा का खौफ।
अगर खुदा हमारे गुनाहों की सजा तुरंत हमें दे देगा, फिर देखना हमारे अंदर कैसे कैसे ये खौफ खुद ब खुद पैदा होता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के अनुग्रह का, उसकी दया का, उसके सब्र का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर परमेश्वर ने हम पर दया की है, अनुग्रह किया है, तो ये आज़ादी से पाप करने के लिए नहीं, वरन पाप से आज़ादी पाने के लिए है। परमेश्वर का अनुग्रह पाप करने की नहीं, वरन पाप से भागने की एक ताकत है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मूवीज देखना, सेकुलर गाने सुनना पाप है? हमें कोई हद बता दो कि हम कहाँ तक रहें ताकि अंत में हम स्वर्ग भी पहुंच जाएं। तो ये लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं कि शैतान के साथ हम कितनी दूरी बनाकर रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंटरेस्ट प्रभु यीशु के साथ रहना, उसको पहनना नहीं है, वरन ये है कि किस हद तक हम शैतान के कामों में रहें पर अंत के दिन स्वर्ग में मुझे एंट्री मिल जाए। तो मेरे दोस्त, आप चाहे कितनी भी यूट्यूब पर वीडियोस देख लो कि सेक्सुअल पाप से कैसे बाहर आए, कितनी भी काउंसलिंग ले लो, कितनी भी दुआएं करवा लो, लेकिन जब तक आप भागना नहीं सीखते हैं, जब तक आप ना कहना नहीं सीखते हैं, आप इस पाप से कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। क्योंकि बाइबल की आज्ञा यही है, बाइबल की आज्ञा यही है कि भागो, इस पाप के साथ मत खेलो, वरन भागो। फिर चाहे आपके गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड को बुरा ही क्यों ना लगे, उनका दिल ही क्यों ना टूटे। जब यूसुफ भागा था व्यभिचार के इस पाप से, तो उसने भी पोटीफर की बीवी को हर्ट किया था, उसे दुखी किया था। तो आप भी इस बात को जान लें कि ऐसे हालात में आप किसी ना किसी को तो दुखी करोगे, या तो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को और या फिर खुदा को। चुनाव आपको करना है। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, इन केस यू फॉरगेट, कि न्याय के दिन आपका गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, वो आपकी माफ़ी नहीं मांगेगा, वरन खुद आपके पीछे अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहा होगा। और उस समय अगर कोई आपका हाथ पकड़कर आपको अपने पास बुलाएगा, तो वो है प्रभु यीशु। इसलिए उसे खुश करो और सेक्सुअल इमोरैलिटी से भागो।